नमस्कार दोस्तों, चुनावी सरगर्मी के बीच हम तुलसीपुर में मौजूद हैं और हम आपको बड़े ही पुराने राजनीतिक से मिलवाएंगे और आपसे जानेंगे अटल बिहारी कैसे चुनाव लड़े अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसके बाद बिंदु लाल कैसे विधायक बने, विजय प्रताप सिन्हा विजय पाल सिंह कैसे विधायक बने और अब कैलाश जी कैसे विधायक बन गए। चाचा पहले बताइए हमको, आप अटल बिहारी वाजपेयी को आपने चुनाव लड़ाया है, बोलिए। हाँ, वाजपेयी जी घर घर मिले थे चुनाव में है सबसे। पैदल चलते थे, पैदल प्रचार करते थे। यही जीप में बलदेव सिंह के पास जीप थी। भगवानपुर के गांव में झगड़ा हुआ पोलिंग पे और ये बेचारे धक्का लगाए वाजपेयी जी उसमें। और वाजपेयी जी इतना मेहनत करने वाला कोई आदमी नहीं था, पैदल वो प्रचार करते थे गाँव गाँव। उस समय तो संसाधन था नहीं, गाड़ी वाड़ी ज्यादा नहीं थी, गाड़ी नहीं थी। जो ये बलदेव सिंह के पास थी, वही तो बता रहा हूँ। उसी गाड़ी सभी लोग जाती, गाड़ी से जाते थे। हाँ, कैसे मैसेज फॉरवर्ड होता था कि मतलब आज आने वाले अटल जी यहाँ पे? नहीं, वो सबको पता हो जाता था। का पहले आदमी की इच्छा बहुत थी ना, शक्ति उनके पास थी, वो खुद करते थे। अब लोग देखते हैं पैसा मिलेगा तब प्रचार करेंगे, तब लोग दिल से करते थे। भूजा खा के प्रचार करते थे, अब लोग मलाई काट के प्रचार करते हैं। वो दौर आपने देखा है? वो दौर देखा जब लोग भूजा क्या खा के, वाजपेयी जी भूजा खाते थे। हाँ, वाजपेयी जी उसमें पैरे पर बैठ के पैरे पे सोए हैं वाजपेयी जी। हाँ, तो उस समय कितनी विधानसभा हुआ करती थी? हमारे ख्याल तो गोंडा डिस्ट्रिक्ट और सब एक था। हाँ अच्छा, तो उनके परिवार से कोई आता था कि नहीं आता था वाजपेयी जी? नहीं, कोई नहीं, अकेले आते थे? कोई उनके परिवार से कोई नहीं, ना कोई परिवार था, मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा हाँ, जब वो जीत गए तब कैसे दौरा उनका होता था? वो आते थे, उनसे प्रेम था, मिलते थे सबसे। गरीब जो वोट देता था उससे मिलते। अब थोड़ी ना है, अब तो नेता लोग जो कुर्ता पहन के पहुंच जाता है उसी से मिलते हैं। और तब वो कार्यकर्ता से वोटर से मिलते थे। अब लोग जो है केवल जो कुर्ता पैंट साफ पहन के जाता है उन्हीं से मिलते हैं। अच्छा, और बताइए हमको पुरानी राजनीति के बाद तुलसीपुर में उसके आपने बताया विजय पाल सिंह, ये कैसे विधायक बने? विधायक थे, जमीन से इनको बलदेव सिंह ने बनवाया विधायक। इन्होंने जनसंघ से इनको टिकट दिलाया। ये गांव में रहते थे, इनको लाए। एक राम दुलारे तिवारी आरएसएस के थे और एक नरेंद्र जी रहे, नरेंद्र जी ने उनको लेके आए यहाँ पे और लोगों ने इनको विधायक बनाया। अच्छा, इन सब के बीच में फिर इनका उदय कैसे हुआ, रिजवान जहीर का? रिजवान जहीर का उदय हुआ, ये कांग्रेस से हमारे रिश्तेदार हैं, बहनोई हैं। मंगलदेव सिंह विधायक थे, तो ये इलेक्शन राजा महाराजाओं तरह लड़ते थे और जनता अब चाहती है कि जो चुनाव जीते मुझसे मिले, ठेकेदार से न मिले। रिजवान जहीर उसी में मुस्लिम ज्यादा है। इतना निर्दलीय विधायक हुए, पहली बार ही जीते और निर्दलीय विधायक हुए ये। उसी बाद इनका जलवा हो गया, फिर ये वोट दिए, वोट में इनको पैसा मिला, मुलायम सिंह ने दिया, बस वही से बढ़ गए। नहीं, इनके पास एक बुलेट मोटरसाइकिल थी जो उस पे लिए थे सर्टिफिकेट पे। हाँ, जब ये चुनाव लड़े, जब रिजवान जहीर जो है, तो इनके पास संसाधन था कि नहीं था? नहीं, संसाधन नहीं था। नाम पे खाली जीते? नाम पे नहीं, इनको मिला। इनके जात वालों ने इनकी मदद की, पैसे से मदद की, तन मन धन से मदद की इनकी, तब जीते। निर्दलीय जीते थे। चलिए बहुत आगे बढ़ते, बिंदु लाल जी की बात करेंगे। बिंदु लाल जी इतना ईमानदार आदमी मैंने नहीं देखा। बस एक कांग्रेस के गोंडा मुरली मुनीम थे और दूसरे यहाँ बिंदु लाल जी थे और ईमानदार। खैर तब थे 19,000 रुपए मंगरे सिंह इलेक्शन लड़े थे, 13,000 रुपए में विजय पाल सिंह इलेक्शन लड़ के विधायक हुए थे। अब तो भैया 13 लाख क्या करोड़ों लग रहा है। मंगरे सिंह तक कब विधायक बने थे ये याद नहीं है इतना, लेकिन मंगरे सिंह यूपी में सेकंड नंबर था वो जब जीते थे जनसंघ के बाद। फिर ये कमलेश सिंह इमरजेंसी के पहले, फिर कमलेश सिंह बने। कमलेश सिंह तो मंगलदेव सिंह के बाद बने। अच्छा। हाँ, मंगलदेव सिंह 3 टर्म थे यहाँ से विधायक। मंगलदेव सिंह 3 बार जीते? 3 बार कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, फिर हमारे बहनोई थे भाई। अच्छा, फिर उसके बाद मंगलदेव सिंह जीते भाजपा से, किसे? नहीं, पहले जीते मंगलदेव सिंह, कमलेश सिंह से पहले जीते वो। मंगलदेव सिंह से पहले जीते हैं वो, जब जनसंघ था तब जीते हैं। इमरजेंसी पहले जीते हैं ये मंगरे सिंह। फिर कमलेश सिंह आ गए। कमलेश सिंह तो बहुत बाद में आए हैं, इनको सतदेव सिंह ने टिकट दिलाया, वही चीजें जीत गई। अच्छा, एक बार यहाँ में याद है उपचुनाव हुआ था, वो कौन जीता था? वो भी यही जीते थे, कमलेश सिंह। निर्दलीय लड़ गए थे? नहीं, निर्दलीय तो हार गए थे, तो उनको ये हराए थे बाबा कौशलेंद्रनाथ।
अच्छा अच्छा, एक बार जैसे राकेश सिंह रह चुके हैं, हाँ लड़ चुके हैं, लेकिन वो जीत गए थे, जीते नहीं तो बहुत बुरी हार, पूर्व जिला अध्यक्ष थे। हाँ बुरी हार हारे थे। उससे ज्यादा वोट उनकी पत्नी जिला पंचायत पाई थी, अच्छा, जो है क्या नाम से तुलसीपुर विधानसभा में। टिकट इस तरह नहीं दिया जाता है, जनता से भी पूछना चाहिए, लेकिन टिकट तो डायरेक्ट दे देते हैं भाई। हर पार्टियां तो देती हैं, जो पैसा देता है उसको देती हैं। अब जैसे साकेत आगे, इनको कैसे देखते हैं आप? अब हम यही देख रहे हैं कि ये सेकंड बिंदु लाल आए हैं, और मैं कुछ नहीं, इसीलिए मैं कार्यालय पाना छोड़ दिया था और मैं बीजेपी कार्यालय उसी के बाद बैठने लगा। कार्यालय से उनके फोन आया मेरे पास कि वो आ रहे हैं, आपको आना है ना। मेरा तो हम कहा आप बुलाते या ना बुलाती, कोई लेडीज फोन की थी मुझको, हम कहा आप बुलाती, मैं मोदी हूँ और मैं जरूर आऊंगा। तब से मैं इनके कार्यालय भी आता हूँ, बैठता हूँ, और जो वोट दिला पाऊंगा वो दिलाऊंगा। मतलब आप साकेत जी से प्रभावित है सब? ताकि दिल से हैं, दिल से हम पर, हम तो मिले एक बार चुनाव जीतने के बाद माता जी से मिले। जैसे अभी आप उनको बिंदुलाल समझ रहे हैं और जीतने के बाद कहें वो बिंदुलाल ना बने? नहीं बने, बिंदुलाल रहेंगे वो हमको, अरे तो इतना आदमी देखे पर अब इनको नहीं जानते थे, क्योंकि इनकी मैंने लड़की की शादी भी करवाई थी इनकी विधायक जी के आपके, उसके बाद भी तब हम नहीं समझ पाए इनको। आप तो समझिए। अच्छा तो बताइए, जैसे आपके परिवार में ये आपके टीटू भैया क्या भाई लगते हैं? हाँ टीटू भाई हैं हमारा, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी वो बड़ी पार्टी है। एसपी ऑफिस फोन आया था तो हमने कहा कि भैया हमारे दो भाई सापा में हैं, तो उन्होंने कहा अगर कोई परेशानी होगी, हम कहा यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं तो परिवार वाले कभी कहते नहीं कि आप भाजपा के जा रहे हैं? तो मैं उनसे भी तो कहता हूँ कि भाजपा में चले आओ, विधायक हो जाओगे यार, पैसा है तुम्हारे पास। अरे मैंने कहा जब जगदन मिश्रा पहले इलेक्शन जीते तभी कहा तुमको लड़ना हो तो बताओ, टिकट बीजेपी से मिल जाएगी। तो वो नहीं आए विचारधारा नहीं मिल रही, मतलब विचारधारा नहीं मिलेगी तो उनको बनना भी तो नहीं है। अच्छा जैसे जो दौर आपने देखा भूजा वाला, अब आज का दौर दूसरा हो गया चुनाव का। आज के दौर में तो लोग स्वार्थ के लिए दौड़ते हैं। अगर उनको मिलता है तो दौड़ते हैं, देखते हैं कि गाड़ी का किराया भी लेते हैं, खर्चा भी लेते हैं, और प्रचार करने भी नहीं जाते हैं, और घर बैठे रहते हैं। आपके दौर में जैसे क्या था? अरे हमारे दौर था अपने जेब से, मैं खुद ट्रैक्टर ट्राली, हम लोग जितने बड़े आदमी थे ट्रैक्टर ट्राली से प्रचार करते थे। और ट्रैक्टर ट्राली 8-8 रोज सब बांधते थे, 8 तुम दोगे 8 रोज तुम दोगे, डीजल सब अपने पैसे लड़ते थे। बाबू सतदेव सिंह लड़े हैं, इनके पास कहाँ पैसा था? एमएलसी पहला चुनाव लड़े हैं, इनके पास पैसा था कहीं? सब पैसा बीजेपी वालों ने दिया था, जनसंघ वालों ने दिया था। बीजेपी कहाँ थी, जनसंघ थी इस टाइम। अच्छा जैसे चुनाव चल रहा है और आजकल बहुत ज्यादा जातिवाद पे चुनाव होता था, आपके दौर में था कि नहीं? जातवाद पे उस टाइम उस दौर में क्या मुद्दे होते थे? उस दौर में बस वही हिंदू वाली होती थी, जनसंघ वाली, और वो कांग्रेस वाली बस। अच्छा मतलब जनसंघ वर्सेस कांग्रेस, हाँ जनसंघ कांग्रेस। ये था, ये जातिवादता कब से आ गई आपके हिसाब से? ये एसपी यादव जब से आए, अखिलेश यादव आए, मायावती आई, इन्होंने जातवाद पैदा किया, इन्होंने जातवाद पैदा कर, दलित पैदा किया। वहीं डिस्टर्ब हो गए, वहीं से हमारे पटीदार विजयपाल सिंह भी चुनाव हारने लगे। अच्छा जातवाद में वो भी हार गए? जातवाद क्योंकि यादव उन्हीं के साथ रहते थे, कि वो जमीन से जुड़े थे, वो सब यादव के साथ पैदल ही चलते थे, इसलिए विधायक भी नहीं यादव ने बनवाया उनको पर विधायक, लेकिन वो जुड़े थे, जमीन से जुड़े थे। तो क्या लगता है आपको, जैसे जातवाद की राजनीति से समाज का नुकसान है कि नहीं? जातवाद की समाज का नुकसान है कि नहीं है? नहीं नुकसान है, जातवाद से तो नुकसान है ही, जातवाद से नुकसान है, लेकिन हमारे बीजेपी के जो वोटर हैं वो दिल से उनको वोट देंगे। मतलब कांग्रेस खत्म हो गई इसीलिए? क्या कांग्रेस तो खत्म हो गई, कांग्रेस पता नहीं था पहले कि कांग्रेस क्या करती थी 1947 से। अब लोगों को पता लगा कि 1947 से हिंदुओं को कटवाया और हिंदुस्तान को बंटवाया, ये कांग्रेस ने किया। आपने उनका दौर देखा है, इंदिरा जी का, जब इमरजेंसी लगा था?